रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा लिखा कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। खाली मांगने से कुछ नहीं होता, आप मांगते रहिए मांगते रहिए मांगते रहिए। इसी कारण से कि समुद्र भी नहीं सुन रहा था तो उन्होंने कहा, क्या सच पूछो तो शर्मे ही है बस्ती, सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती है दीप्त विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। विनम्रता, करुणा, ये सब भाव जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनके लिए कहता हूं, ये अगर आपके पास शक्ति है तब ये आपके लिए हैं, दुर्बल के लिए ये गुण है ही नहीं, ये तभी हैं। और भारत के समाज ने, भारत के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने गलती करी, उन्होंने शांति काल के जो नियम थे वो युद्ध काल में भी लगाने शुरू कर दिए। शत्रु को तो क्षमा नहीं किया जा सकता चाहे कुछ भी हो। करुणा का काम, अच्छा काम अपनी प्रजा के लिए है, शत्रु के लिए नहीं है। अगर कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने 1 बार छोड़ दिया था गौरी को, या 2 बार छोड़ दिया था, या 5 बार छोड़ दिया, जितनी बार भी छोड़ा, 1 बार भी क्यों छोड़ा, भारत का इतिहास बदल गया, भारत का भूगोल बदल गया इस कारण से, एक गलती के कारण से। क्योंकि हम इतने ज्यादा अच्छे हो गए कि शांति काल के नियम युद्ध काल में लगाने लगे, उसका अंतर करने की समझ को हम खो बैठे। इसी कारण से दिनकर जी ने सही कहा कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। आज भारत के पीछे ये दर्प बढ़ रहा है, जगमग होना शुरू हो गया है। हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ेगी, इसीलिए समाज को जगाने का काम सबसे बड़ा काम है। ये विश्वविद्यालयों का भी काम है।